Chandra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class in the chapter wave optics we have discussed about Huygens principle and wavefront. हमने ये दिखा था कि वेवफ्रंट जब ट्रैवल करता है वेवफ्रंट से एक नया डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उसको हम सेकेंडरी डिस्टरबेंस बोलते हैं। सेकेंडरी डिस्टरबेंस से सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट होते हैं एंड इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन पे अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी वेवलेट को मिला के, वहां से हमारा और एक वेवफ्रंट या उसी डायरेक्शन पे हमारा वेवफ्रंट ट्रैवल करता है। वो था आज हम पढ़ेंगे। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो पहले हम दिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। देखो समझ लो तो ये बहुत ही आसान है। क्या होता है यहाँ पे, एक मान के चलो कोई वेव्स मेरे आके एक सरफेस में इंसिडेंट होते हैं। ये सरफेस मेरा XY है, ये सरफेस में मेरा क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। जब सरफेस में मेरा इंसिडेंट हुआ, जब सरफेस में मेरा इंसिडेंट हुआ, मान के चलो कि ये एक रेज आ रहा है ऐसे, दूसरा रेज ऐसे आ रहा है, तीसरा रेज मेरा ऐसे आ रहा है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ये मेरा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड। इस XY इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, अब क्या हुआ, यहां से ये एक रेज है, ये एक दूसरा रेज है और ये एक थर्ड रेज है। वाह। और इनका वेवफ्रंट कैसे बनाओगे? इनका वेवफ्रंट कैसे बनाएंगे? जब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ तो ये मेरा प्राइमरी वेवफ्रंट था, सॉरी प्राइमरी वेव था, पहला वेव था। तो अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या मेरा परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो ये जो रेज बना है, सोच जरा, ये A पॉइंट, B पॉइंट, ये जो C पॉइंट बना है, क्या ये मेरा पहला वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। ABC जो सरफेस मेरा बना है वो मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है। सोच जरा, ए रे इज इंसिडेंट एट पॉइंट A, सिमिलरली फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे, तीनों रे यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं XY रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब उनको लेके मैंने क्या किया, एक रेज बनाया, एक वेव फ्रंट बनाया उन्हीं के सरफेस में, जो यहाँ पे रेज को परपेंडिकुलर, ये रेज है, रेज है, रेज है, रेज को परपेंडिकुलर से जो सरफेस बनेगा वो मेरा वेव फ्रंट बना। वो मेरा क्या बना, वेव फ्रंट बना। अब यहां से क्या होता है, रेज रिफ्लेक्ट होना शुरू करते हैं। ये रेज रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्ट होता है, ये भी रिफ्लेक्टेड होता है। ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, सोच रहा, ये इंसिडेंट रे है, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? अब मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट, ये पॉइंट का, इसी पॉइंट से, सोच जरा, इसी पॉइंट्स को लेके सेकेंडरी वेवफ्रंट निकालता हूं। क्यों सेकेंडरी वेवफ्रंट मैंने निकाला? क्योंकि ये मेरा, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये प्राइमरी है। सोच जरा, यहाँ पे छोटे छोटे चीज में लिख रहा हूं, AC इज द प्राइमरी वेव फ्रंट। AC मेरा क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। आया समझ में? प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब प्राइमरी लिख सकते हो या फिर इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के वजह से बना है। क्योंकि ये वाला मेरा इंसिडेंट रे के वजह से बना है, तो इसको प्राइमरी वेव फ्रंट लिख सकते हो, इंसिडेंट वेव फ्रंट भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा C पॉइंट से ये वाला पॉइंट को D मान लो, ये वाला पॉइंट को D मान लो, वाह। जब मेरा ये यहां से C से D ट्रेवल कर रहा है, जब ये यहां से C से D ट्रेवल कर रहा है, तभी यहां से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो A से, मान के चलो कि ये वाला पॉइंट को मैं K मान लिया, ये वाला पॉइंट को मैंने K मान लिया। क्या हुआ मेरा, देखिए, जब ये इंसिडेंट वेवफ्रंट यहां था तब तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां था। तो AC क्या है, AC एक ही कोऑर्डिनेट पे है, सेम फेज में है। AC से जितने से पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट सेम ही फेज में है। अब
इंसिडेंट रे को सी से डी जाने के लिए जो टाइम लग रहा है, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे को ए से के जाने के लिए वही टाइम लग रहा है। अरे हाँ या ना, मान के चल कि आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद AK इक्वल टू सी डी, आफ्टर टाइम टी AK इक्वल टू सी डी। क्यों हुआ? ये सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम सी, ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट है। कौन बोला? ए से और सी से जो निकल रहा है वो सेकेंडरी वेवलेट है, क्योंकि यहां से मेरा प्राइमरी निकल गया। यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट जा रहा है, सेकेंडरी वेवलेट तो नहीं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जो जा रहा है, जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस सी से डी तक जा रहा है, सेकेंडरी से जा रहा है, ए से भी के तक वही एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जा रहा है। तो सी से डी जितना टाइम लिया, ए से के उतना टाइम लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं के से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या ये ऐसे होगा? तो ये मेरा सी के डी जो है, देख अच्छी तरह से, यहाँ पे जो के डी है वो मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, या तुम वेवलेट उसको बोल सकते हो। दूसरा है वेवलेट है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी को रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ये क्या है? मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है? ए से सी तक जाने के लिए, सॉरी, ए और सी एक ही कोऑर्डिनेट पे हैं, एक ही लोकेशन, एक ही फेज में है। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्ट कहां से हो रहा है? ए से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट को, सॉरी, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को ए से के जाने के लिए जो टाइम ले रहा है, सी से डी जाने के लिए सेम टाइम ले रहा है। आया समझ में? क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट सारे सेम फेज में हैं, सारे पॉइंट्स मेरे सेम फेज में हैं। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं ये जो AC मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस I बन रहा है। एक्चुअली तुम बोलोगे सर यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हाँ, ये रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो बना रहा है वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। प्राइमरी वेव फ्रंट, नॉट रेज, यहाँ पे प्राइमरी वेव फ्रंट है AC। तो उसी तरह ये मेरा रिफ्लेक्टेड रेज है, ये मेरा यहां से नॉर्मल के साथ एंगल R बनेगा। तो ये जो सी डी से के है, ये जो डी से कहां गया, डी से के या के डी जो है, ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो यहां पे क्या एंगल बनेगा? R एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रहे हाँ या ना? क्या ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। आया मेरी बात समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ। आ रहे हाँ या ना? इसी में किसी का दिक्कत हुआ क्या? इसी में किसी का दिक्कत हुआ क्या? आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो ट्रायंगल हमारे पास है, दो ट्रायंगल। अच्छा, ये AK इक्वल टू CD के लिए मान के चलो कि लाइट मेरा एक ही मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है और v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। v वेलोसिटी से ये यहां से यहां तक ट्रैवल किया, यहां से यहां तक ट्रैवल के लिए किया है और टाइम लिया है t। तो ये क्या हो गया? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? AK इक्वल टू CD इक्वल टू VT, AK इक्वल टू CD इक्वल टू VT। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट, मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक ही प्लेन पे है। क्या? इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक ही प्लेन पे है। कोई बुक में एक ऐसा दिया गया है कि तुम A से, सोच जरा, तुम A से C तक, सॉरी, A से K तक जितना है C से D तक उतना है। तो तुम एक काम करोगे, A से K तक डिस्टेंस मेजर करके अगर वहां से एक क्या ड्रा करोगे? सर्कल ड्रा करोगे, तो वो वाला भी क्या होगा? सेकेंडरी वेवलेट देगा, सेकेंडरी वेवलेट देगा जो सर्कल बनाओगे।
तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मैंने सेकेंडरी वेवलेट या फिर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना दिया। कौन है वो वाला ना, डीके। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मेरा क्या कौन है, डीके मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब दो ट्रायंगल वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, एक ट्रायंगल है ए सी डी, अनदर ट्रायंगल है ए डी के, ए सी डी ए डी के, ए के डी। दोनों में एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए के डी इक्वल टू 90 डिग्री है। दोनों में एंगल ए सी डी इक्वल टू ए के डी इक्वल टू 90 डिग्री है। और दोनों में मुझे क्या मिला है, दोनों में मुझे मिला है, सोच जरा, दोनों में मुझे क्या मिला है, एक के सॉरी सी डी, पहले ए ट्रायंगल के लिए सी डी इक्वल टू एक के मुझे मिला है, क्या मिला है, सी डी इक्वल टू एक के मुझे मिला है। सोच जरा, ये वाला एक छोटा सा चीज, और उनके बीच का एडी मेरा जो है वो मेरा कॉमन साइड है। एडी मेरा क्या है, कॉमन साइड है। आया समझ में कि नहीं, एडी मेरा क्या है, कॉमन साइड है ना, एडी मेरा कॉमन साइड है। तो अगर दोनों ट्रायंगल में इतना सारा सिमिलर से मतलब इक्वल है, तो मैं क्या दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता हूं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर नहीं, कॉन्करेंट। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट में बोल सकता हूं। अरे हाँ या ना, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इसके साथ मैच हो रहा है, ए से के साइड इसके साथ मैच हो रहा है, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं रिफ्लेक्टेड होने के लिए, मतलब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के लिए। और एडी मेरा क्या है, कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्करेंट हुआ तो मैं लिख सकता हूं, सो एंगल ऑफ CAD इक्वल टू एंगल ऑफ KDA। दोनों ट्रायंगल भी सेम हो सकते हैं, ये ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी सेम हो सकता है। तो CAD का है I इक्वल टू आर, एंगल I इक्वल टू आर, एंगल आर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पे हुआ, ये जो एंगल I बना था वो किस लिए बना था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेस के लिए बना था। ये एंगल I किसके साथ है ना, प्राइमरी वेव इंसिडेंट, प्राइमरी वेव फ्रंट या इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ। इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा था उसको मैंने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा था उसको मैंने लिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे करना है। तो मैं क्या किया, दोनों ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल से मैंने इक्वलाइज कौन है दिखा, तो मुझे मिल गया। अरे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है, चलो स्क्रीन को पॉज करके अंदर कर लो, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ है, वह दो लॉज है। पहला लॉज है इंसिडेंट वेव फ्रंट, सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दोनों प्लेन पे है, दोनों सेम प्लेन पे है। प्लेन कौन है, XY प्लेन है, XY प्लेन पे दोनों है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में, चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या होगा, नेक्स्ट वाला आएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने पहले रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल्स क्या है। उसी तरह एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं, यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो इसको XY मान लिया, यहां से एक रेज आ रहा है, यहां से दूसरा रेज आ रहा है, यहां से थर्ड रेज मेरा आ रहा है। वाह, तो ये क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल। तो यहां से रेज जब रिफ्रैक्ट होगा, अच्छा ये मेरा रेयरर मीडियम है, यहाँ पे थोड़ा लिख लो, यहाँ ये रेयरर मीडियम है, ये वाला डेंसर मीडियम है। मैं रेयरर से डेंसर प्रूव करता हूं, तुम चाहो तो डेंसर से रेयरर को लेके भी प्रूव कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वही आएगा। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ डायग्राम पे चेंजेस होगा। जब लाइट रेयरर से डेंसर आएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही है डिफरेंस और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहां से ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। सोच जरा, अगर ये मेरा इंसिडेंट रे आया तो मैंने यहां से क्या करूं,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्यों ड्रॉ करूं ना, प्राइमरी वेव फ्रंट के लिए मुझे वेव फ्रंट चाहिए जहां पे ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या मेरा ऐसे आएगा, इधर ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं, किसके साथ, रेस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला मान के चलो कि पॉइंट बी है, ये वाला मान के चलो कि पॉइंट बी है। बीच का पॉइंट ले लूं, अच्छा ठीक है, बीच का पॉइंट भी सी ले लेता हूं, बीच का पॉइंट भी सी ले लेता हूं। आया समझ में, ए से बी तक जो आया मेरा वो मेरा है प्राइमरी वेव फ्रंट, ए से बी तक जो आया मेरा वो है मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट। अगर ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है, अगर ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है तो बी से ये कहां तक आया है, ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस डी पे क्रिएट हो रहा है, बी से डी क्या क्रिएट हो रहा है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। उसी तरह ए से जब लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मान के चलो कि यहां पे के पॉइंट पे ए से के तक क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। आ रहे हाँ या ना, बी से डी तक जैसे मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, उसी तरह ए से के तक मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। ए से के तक आने के लिए लाइट को जो टाइम टी लिया है, बी से डी तक जाने के लिए वही टाइम टी लिया है। तो मैं एक यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, पहले मैं लिखूंगा ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। आया समझ में, ए बी मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना, ए बी मेरा क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अगर ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अब जब ए से के आ रहा है आफ्टर टाइम टी, सोच जरा क्या मैं लिख रहा हूं, आफ्टर टाइम टी, सोच जरा आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, एक मिनट ये लिख लेता हूं रेरर मीडियम, रेरर मीडियम ये लिख लेता हूं डेंसर मीडियम। समझ में, आफ्टर टाइम टी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस reaches K and D respectively। आया समझ में कि नहीं, मतलब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कहां से शुरू होता है, पहले रेस के लिए ए से शुरू, ये तो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। उसी तरह जब बी से डी आ रहा था, बी से डी जब आया वो भी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि पहला पॉइंट हम कहां पे लिए हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट का बी पे। तो बी से डी जितना टाइम ले रहा है, ए से के उतना टाइम ले रहा है, मगर यहाँ पे वेलोसिटीज डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम पे जा रहा था तो वहां पे वेलोसिटी डिफर नहीं करता था। रिफ्रैक्शन में क्या हो गया, ये मीडियम डिफर हो गया, मीडियम डिफर हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिफर किया। मान के चलो रेरर मीडियम में मेरा वेलोसिटी v1 है, डेंसर मीडियम में मेरा वेलोसिटी v2 है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रहे हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, रेरर मीडियम में वेलोसिटी मेरा v1 है, डेंसर मीडियम में मेरा वेलोसिटी v2 है। तो रेरर मीडियम में बी से डी आने के लिए उसने टाइम टी लिया है, रेरर मीडियम में बी से डी आने के लिए उसने टाइम लिया है v1, सॉरी टाइम लिया है t, वेलोसिटी कितना ट्रैवल किया है v1। तो b से d इक्वल टू क्या हो गया मेरा, b से d इक्वल टू क्या हो गया मेरा v1t, b से d इक्वल टू क्या हो गया मेरा v1 इंटू t। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। अब डेंसर मीडियम से ए से के तक आया है, डेंसर मीडियम को उसी टी टाइम पे जब ये यहां से आके यहां पे टच करता है, उतने टाइम में ये ए से के तक आ गया है। क्यों मैं के पॉइंट को ले रहा हूं, क्योंकि अगर हमें के पॉइंट से दो टाइम टी में जो यहां से बी डी तक आया है, अब ये के से आया है, सेम टाइम पे आया है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रा करता हूं, क्या ड्रा करता हूं, सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रा करता हूं, मतलब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रा करता हूं। सेकेंडरी वेवलेट हम उसको बोलते हैं। यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे से मैं परपेंडिकुलर सारे रिफ्रैक्शन को ड्रॉ करूं, सारे रिफ्रैक्टेड रेस को ड्रॉ करूं, तो ये पॉइंट सेम फेज में है। तो हम बोल सकते हैं के से डी को
हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? क्या बोल सकते हैं? केडी को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आई मेरी बात समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? चलो, तो K से D का जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, K से D का जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, K से D छोड़ दो, अब A से K जो डिस्टेंस आएगा, A से K जो डिस्टेंस है, क्या मेरा वो V2T आएगा? A से K जो डिस्टेंस आएगा, क्या मेरा V2T आएगा? क्योंकि A से K तक आने के लिए उसने भी टाइम T लिया है, और कितना वेलोसिटी से, डेंसर यूनिट का वेलोसिटी V2 से ट्रैवल कर रहा है, तो V2T आ गया। आया समझ में? V2T आ गया। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें डाल दूं। आप सोचिए, अब ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, किसके साथ? सरफेस के साथ, रिफ्रैक्टेड सरफेस XY के साथ। तो ये जो एंगल आएगा, क्या मैं इसको एंगल आई दे दूं? क्या मैं इसको एंगल आई दे दूं? आया समझ में कि नहीं? ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सरफेस के साथ जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम बोलोगे सर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हाँ, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूं, मैं कब मना किया? ये जो रेज है, ये जो एंगल है, क्या क्यों बना? क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए ये मेरा एंगल बना, तो इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले रहा हूं। अब ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, क्योंकि रिफ्रैक्शन रेज के लिए बना है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये सरफेस के साथ ये एंगल बना रहा है, ये मेरा एंगल आर है, ये मेरा एंगल आर है। अरे हाँ या ना? ये मेरा एंगल आर है, कोई दिक्कत है इसमें क्या? चलो, अगर मैं अब एक ट्रायंगल ए बी डी में साइन आई निकालूं, ट्रायंगल ए बी डी में साइन आई निकालूं, ये मेरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो साइन आई अगर मैं निकालूं, क्या मेरा BD बाई AD में लिखूंगा, BD बाई AD लिखूंगा, तो BD इक्वल टू AD साइन आई, क्या मैं लिखूंगा? इक्वेशन 3 दे दो। BD इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? AD साइन आई। BD इक्वल टू क्या लिखूंगा? AD साइन आई। सिमिलरली ट्रायंगल AKD में साइन आर लिखता हूं, क्या लिखता हूं? साइन आर। साइन आर जब लिखूंगा, क्या मैं लिखूंगा? AK बाई AD, तो मेरा AK इक्वल टू क्या है? AD साइन आर। AK इक्वल टू क्या है? AD साइन आर। अब इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 4 कर लो, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कर लो, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कर लो। इक्वेशन 3 में क्या है? BD बाई AK इक्वल टू AD साइन आई डिवाइड बाई AD साइन आर। तो BD के जगह मैं लिख सकता हूं V1T, AK के जगह मैं लिख सकता हूं V2T, साइन आई बाई साइन आर, क्या है मेरा? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। TT कैंसल आउट, TT कैंसल आउट। अब ये जो V1 बाई V2 आया, अब ये जो V1 बाई V2 आया, क्या मैं इसको μ2 बाई μ1 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको μ2 बाई μ1 लिख सकता हूं? तुम बोलोगे सर μ1 μ2 क्या है? μ1 है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? μ1 is the refractive index of the rarer medium, μ2 is the refractive index of the denser medium। तो वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, तो v1 μ2 v2 μ1 दैट इज इक्वल टू sin i by sin r। हेंस हमको क्या मिला? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। यही तो मेरा स्नेल्स लॉ था, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहा था। यही मेरा क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यही मेरा क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रहे हाँ या ना? क्या समझ में मेरा आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यही मेरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ मेरा एंगल बन रहा है, उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है? ना इसमें किसी का दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या इसमें?
अरे हाँ या ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया, क्योंकि ये वाला μ1 sin है इक्वल टू μ2 sin है, यही तो मेरा स्नेल्स लॉ भी है, यही मेरा क्या है, स्नेल्स लॉ भी है। तो स्नेल्स लॉ के साथ मेरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एंड रेशियो बिटवीन, क्या से रेशियो बिटवीन एंगल आई बाय एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आ रहे हैं ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, सिर्फ यही एक पॉइंट है जो यहां से सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, बी से डी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ए से के सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, केडी जो क्रिएट हुआ ये सारे डिस्टर्बेंस का सेम फेज, मतलब यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वेव फ्रंट में कैसे बनाऊंगा, रेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, रेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो जो पॉइंट मेरा आया दैट फॉर्म्स द सेकेंडरी वेव फ्रंट, या फिर तुम बोल सकते हो सेकेंडरी वेवलेट। इसको मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रेस के वजह से बना है। आया समझ में ना, और किसी का कोई दिक्कत नहीं। तो ये टी टाइम से हो गया, बीटी एक के हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन by using Huygens theory and laws of refraction by using Huygens theory, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ है, एग्जाम में बार बार आता है। हुआ तो ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो। आज के क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशंस करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में, नेक्स्ट क्लास में इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे। आज के क्लास पे अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। हुआ, कोई गलती हो गया तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटरफेरेंस के साथ। वाह, थैंक यू।